डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आइए क्लास 10th के जो आपके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं एक ही वीडियो में कवर करते हैं। सारे चैप्टर्स के जो आपको वन शॉट वीडियो में मिल रहे हैं, आप उसको लास्ट मिनट पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ भी भूलेंगे नहीं और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आइए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हमारा नंबर सिस्टम आता है, रियल नंबर्स, ठीक है। उसमें तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस इसके आते हैं, HCF, एक दो नंबर्स का मल्टीप्लाई LCM दो नंबर का इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज टू नंबर्स। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। आगे हम चलेंगे अलजाब्रा की तरफ। अलजाब्रा में हमारा सबसे पहले चैप्टर पॉलिनोमियल आता है। तो पहला है फॉर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर हमारा इस तरीके की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सम ऑफ जीरोज का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। दूसरे वाले में हमारा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके लिए हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। देखो कॉमन चीज़ देखो, ऊपर वाले में अल्फा प्लस बीटा भी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल था, यहाँ पर भी अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए है। तो याद करने का आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ से सी था तो उससे अगला यहाँ पे एक नंबर और बढ़ रहा है तो सी से अगला क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो आगे देखो और फॉर्मूलाज देखते हैं हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आप क्लास 9 से करते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में एक हमारा माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे एक माइनस आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे सिमिलरली ए प्लस बी का क्यूब है तो पहले ए क्यूब बी क्यूब, फिर 3a स्क्वायर, ए के साथ एक बार स्क्वायर, फिर बी के साथ एक बार स्क्वायर। फिर हमारा सिमिलरली ए माइनस बी क्यूब का आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा माइनस लग जाएगा। फिर हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca, 2 कॉमन आके ab प्लस बी सी प्लस ca। नेक्स्ट देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे उल्टा है, माइनस में प्लस था प्लस में माइनस है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखो, ए प्लस बी प्लस सी हमारा जब जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, 3ab। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगला चैप्टर देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमारा यहाँ पर आता है ना a1/a2 दो इक्वेशंस दी होती हैं, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब आ रहा है तो वो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंस है और उनका सोल्यूशन एक ही होगा। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो वो लाइन्स हमारी पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है और जीरो सोल्यूशन होगा। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो वो कोइंसाइड कर रही हैं, इनफाइनाइट उनके सोल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंस होंगे। मेथड कैसे हैं सॉल्विंग के लीनियर इक्वेशन को, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हम एक की वैल्यू निकाले दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें, एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट कर सकते हैं, और रिडक्शन मेथड है। आगे चलते हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस तरीके की होती है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, जिसके बेस पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क और 2 मार्क में बनते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 2 अंडर डिवाइड बाई 2a, और डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे, d इक्वल्स टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, और d हमारा लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के ऊपर, ठीक है। तो एपी से हमारा एक दो क्वेश्चन आता है। जनरल फॉर्म हमारी एपी की क्या होती है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का, n/2 2a प्लस n-1d n/2 a प्लस l। यहाँ पे sn माइनस sn-1। अगर हमारा ए बी सी ए पी में है तो हमारा 2b इज इक्वल्स टू किसके आ जाता है, a प्लस सी के। अब हमारा आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1 x2, ये फॉर्मूला आप जरूर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। आगे देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, x प्लस एक्स
x1 + x2/2 y1 + y2/2। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और प्रूफ करने वाले भी आते हैं। तो ये देखो हमारा यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमारी बेस होती है और ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सिंपल आपने पढ़ा भी होगा हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से हम सिंपली याद कर सकते हैं साइन कोस टैन सेकेंड कोसिकेंट कोट सेकेंड कोसिकेंट। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन पंडित बद्री प्रसाद PBP आएगा। कोस क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइट। और यहाँ पर टैन क्या हो जाता है, P/B। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। साइन थीटा का हमने पढ़ा अभी P/H, और कोस थीटा का हमारा P/H, टैन थीटा P/B, कोट थीटा B/P और सेकेंड थीटा H/B, कोसेकेंड थीटा H/P। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। कोट थीटा इंटू टैन थीटा 1 होता है, कोसेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है, सेकेंड थीटा डॉट कोस थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये आपके क्या है, एंगल वाले हैं जी। साइन 30 डिग्री पे क्या होगा वैल्यू, साइन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी। तो आप इसके लिए सिर्फ साइन और कोस का याद करें, आप आगे आपका इजीली निकल जाता है। साइन का देखो कैसे याद करोगे, 0 से स्टार्ट करा, फिर आधा आया, फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़े ज़्यादा से फिर 2 था यहाँ पे, √2 से 1 बढ़ेगा तो √3 आ जाएगा डिवाइड में 2, और फिर हमारा पूरा 1 आ गया। कोस उसका 0 हो जाता है, कोस हमारा उल्टा हो जाता है साइन का, साइन बाय कोस हमारा टैन आ जाता है। इस तरीके से हमारे आगे भी निकल जाते हैं। अब आगे देखो हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, एरिया πr²। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा जो हमारे एंगल दिया हुआ है नीचे 360 डिग्री होल एंगल आता है, मल्टीप्लाई में एरिया आता है। लेंथ निकालनी है तो मल्टीप्लाई में हमारी सर्कमफ्रेंस आ जाती है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने चक्कर लगाए तो डिस्टेंस कितना कवर करा, और एक सर्कमफ्रेंस में, एक चक्कर में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन थीटा हमारा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, टैन थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। साइन 40 को हम कोस 40 बोल सकते हैं, कोस 15 को साइन 75 बोल सकते हैं, टैन 30 को हम कोस 60 बोल सकते हैं। सेकेंड थीटा हमारा 1/कोस, कोसिकेंट 1/साइन, कोट 1/टैन, टैन साइन बाय कोस और कोट कोस बाय साइन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटी है। ये तीनों आपकी, इनको पक्का करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। आगे देखो, ये भी आपकी मैक्सिमम यूज़ होती है, शायद ये पीछे भी आ गई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/कोस स्क्वायर थीटा। आगे साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। आगे सर्फेस एरिया और वॉल्यूम वाले आ गए। ये हमारा क्यूब होता है, पेरीमीटर 12L, बेस एरिया L², LS से 4L², टोटल सर्फेस एरिया 6L², वॉल्यूम L क्यूब, L हमारा √3L। ऐसे ही हमारे क्यूबॉइड के कुछ ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। देखो पेरीमीटर क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे लेंथ भी 4 टाइम्स है, ब्रेथ भी 4 टाइम्स है, हाइट भी 4 टाइम्स है, तो 4 कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। वॉल्यूम हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी। बेस एरिया हमारा बेस वाला ही ले रहे हैं तो L इंटू B हो जाएगा। इसी तरीके से LS से TS से एंड D निकल जाएगा। सिलेंडर के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप इनको ज़रूर करिएगा। आगे देखो, ये हमारा कोन का है, ये हमारा स्फीयर का है, ये हेमिस्फीयर का है। स्टैटिस्टिक, ये आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला चैप्टर होता है बच्चे, मीन मीडियन एंड मोड। सबसे इजी होता है और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पक्का आता है। मीन में हमारा डायरेक्ट मेथड लगता है और एक अज्यूम मीन मेथड लगता है। मोड हमारा सिंपल एक ही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत यूज़ होता है, 3 मीडियन 2 मीन प्लस मोड। इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है आपका। प्रोबेबिलिटी, हमारा सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे कुछ केसेस लिख रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आते भी हैं, तो इन्हें ज़रूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।